जनवरी 2026 के मध्य में भारत ने 120 मिलियन यूएस डॉलर जो कि तकरीबन भारतीय मुद्रा में 1019 करोड़ के आसपास बैठते हैं ईरान को चुकाए और इसके साथ ही ईरान के स्ट्रैटेजिक चाबहार पोर्ट पर अपना ऑपरेशनल कंट्रोल भी छोड़ दिया। द बिग क्वेश्चन राइजेस हियर, पैसा और कंट्रोल राइट दोनों ही चले गए, पर आखिर क्यों? इस क्यों के साथ ही वीडियो के एंड में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह एक स्ट्रैटेजिक मूव था या फिर किसी एक्सटर्नल डर का परिणाम था। मई 2016 भारत के प्रधानमंत्री ईरान की यात्रा पर थे। इस ऑफिशियल विजिट के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्राईलैटरल चाबहार एग्रीमेंट साइन किया गया। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट था। इस पोर्ट से भारत को सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रशिया और यूरोप तक एक सी और लैंड के थ्रू एक ट्रेड रूट मिलने जा रहा था और यह चीन पाकिस्तान के सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट का एक माकूल और ज़बरदस्त जवाब था। 2024 में समझौते के तहत भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि आईपीजीएल को 10 साल विथ ऑटो रिन्यूअल के ऑप्शन के साथ डेवलपमेंट और ऑपरेशनल राइट्स मिले। इसी दौरान भारत को तकरीबन 120 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश भी इस पोर्ट में करना था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक और समझौते के मुताबिक चल रहा था, पर बीच में आ गए चाचा ट्रंप हाथ में टैरिफ का डंडा लेकर। साथ ही सीधी धमकी दी गई कि यदि ईरान से ट्रेड किया गया तो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ के लिए तैयार रहिए। बड़ी मुश्किल से 6 महीने की रियायत भारत को मिली जो कि अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन भारत ने इससे पहले ही ऑपरेशंस वाइंड अप कर लिए। आईपीजीएल के बोर्ड डायरेक्टर्स पिछले साल सितंबर से ही हटने शुरू हो चुके थे। अब ईरान पोर्ट और 120 मिलियन यूएस डॉलर के साथ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। अब इंडिया का जो स्टैंड हमें यहाँ पर नज़र आता है वो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इंडिया हैज़ नो चॉइस बट टू एग्जिट। अब यह तकरीबन क्लियर है कि यह ट्रंप के टैरिफ के थ्रेट में लिया गया डिसीजन है, परंतु क्या यह एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है? हाँ, कहा जा सकता है कुछ हद तक। इसके पीछे जो रीज़न दिए जा सकते हैं वो ये हैं। नंबर 1, इंडिया के लिए 132 बिलियन डॉलर का यूएस के साथ ट्रेड बचाना प्राथमिकता में है और उसके लिए 120 मिलियन डॉलर की कुर्बानी बहुत ही एक छोटी कीमत है। नंबर 2, यदि ईरान में खमेनेई की रिजीम ख़त्म होती है तो इंडिया ईजिली री एंटर कर लेगा, क्योंकि तब एक यूएस बैक ईरानियन गवर्नमेंट होगी। हालांकि वर्तमान में ऐसा कुछ होता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और फाइनली एक नोट ऑफ कॉशियस के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ईरान, क्योंकि रशिया और चाइना के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो कि हमने हालिया देखा था कि एयर स्पेस बंद होने के बावजूद चाइना से कार्गो प्लेन ईरान में लैंड किया। तो ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट चीन के सुपुर्द कर दे, और यदि ऐसा होता है तो समझिए कि भारत के लिए हमेशा के लिए चाबहार पोर्ट के दरवाजे भारत के लिए बंद हो जाएंगे। अब आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत को आखिर क्या करना चाहिए था? कहाँ गलती हुई, कहाँ भारत सही था? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए।